हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। कहानी सुनकर समझें कि पढ़ते कैसे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं आता। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में होता भी है कि यार अगर मैं ये लाइन बोल सकता हूँ, अगर मैं कह सकता हूँ द लॉस्ट पपी, तो मुझे पढ़ना आता है। लेकिन पढ़ना इतना ही कम नहीं है, इतना सीमित नहीं है। जब आप कहते हैं द लॉस्ट पपी, तो इसके हर एक वर्ड में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, उसका मीनिंग क्या निकल कर आया, और इन्हीं वर्ड्स को अगर आपको कहीं और इस्तेमाल करना हो तो आप कैसे करेंगे, वो आपको आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर द डेफिनेट आर्टिकल है, लॉस्ट खोया हुआ, पपी कुत्ते का बच्चा, तो ये तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं स्टोरी कैसे जाती है। रवि वॉज वॉकिंग होम when he heard a soft whimper from behind a bush. रवि वॉज वॉकिंग होम, वो रवि जो था वो घर की तरफ जा रहा था। तो मतलब ये जो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। when he heard a soft whimper, अब उसने सुना, यहां पर हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर लिया। और ये एक रेगुलर पैटर्न है, जब कभी भी आप सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं और उसी दौरान एक एक्शन हो रहा होता है, उसी दौरान कोई दूसरा एक्शन भी हो जाता है, तो उस केस में आप पास्ट कंटिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, और यही स्ट्रक्चर यहां भी हुआ है। सो वॉज वॉकिंग, पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ, और फिर हर्ड, यहां पर पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है। फिर आता है कि इसमें हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट के साथ पहले हमने वॉज वर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया, फिर व्हेन, और फिर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो सिंपल पास्ट वाला फॉर्म है वो लगाया, और फिर ऑब्जेक्ट लगाया। सो ये तो हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसमें कीवर्ड क्या आया, कुछ नया सीखने के लिए क्या मिला मुझे। विम्पर, विम्पर जो है ये नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। या इसका मतलब होता है कराहने की आवाज, या फिर कोई अगर सुबह सुबह के बिल्कुल धीरे धीरे रो रहा है तो उस केस में भी आप विम्पर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां नहीं रुकना है, आपको इसके एग्जाम्पल्स भी देखने पड़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, विम्पर्ड विम्पर्ड, विम्पर प्रेजेंट में है ऑब्वियसली, और पास्ट में जाके ये विम्पर्ड विम्पर्ड हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, एनिमेशन में गलती हो गई है यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे बच्ची डरने पर धीरे धीरे रोई। द बेबी whimpered when she got scared. The baby whimpered when she got scared. घायल कुत्ता दर्द में कराहा। द इंजर्ड डॉग, घायल के लिए हमने यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ इंजर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर द इंजर्ड डॉग whimpered in pain। अब आता है फिर अगली लाइन आती है, क्यूरियस he bent down and saw a tiny puppy shivering in the cold. क्यूरियस, सबसे पहले तो फिर से टेंस का देख लेते हैं यहाँ पर। क्यूरियस ही बेंट डाउन, मतलब बेंट प्रेजेंट में है और पास्ट में जाके जैसे बेंट हो गया, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सिंपल पास्ट का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। फिर आता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। पहले हमने एडजेक्टिव से शुरू की, क्यूरियस से, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, और फिर जो दूसरा सब्जेक्ट था अ टाइनी पपी, उसका इस्तेमाल किया, और फिर यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट लेकर लेकर के आए। अब यहाँ पर देखिए, क्यूरियस का हमने यहाँ पर देख लिया इस्तेमाल। अब क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु। वह नए छात्र के बारे में जानने को उत्सुक थी या फिर जिज्ञासु थी। शी वॉज क्यूरियस अबाउट द न्यू स्टूडेंट, शी वॉज क्यूरियस अबाउट द न्यू स्टूडेंट। फिर आता है अगला की फ्रेज, जिसका मतलब होता है झुकना, बेंट डाउन। वैसे तो बेंट का मतलब भी झुकना या किसी चीज को झुकाना होता है, या मोड़ना होता है, लेकिन जब आप बेंट डाउन कहते हैं तो इसका मतलब क्लियरली होता है कोई इंसान आगे की तरफ जब झुकता है कोई भी काम करने के लिए, तो उसके लिए आप बेंट डाउन का इस्तेमाल करते हैं। वह सिक्का उठाने के लिए झुका, ही बेंट डाउन टू पिक अप द कॉइन। फिर आता है अगला लाइन, फिर आती है अगली लाइन, द पुअर एनिमल लुक्ड हंग्री, सो रवि डिसाइडेड टू टेक इट होम। द पुअर एनिमल, यहां पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा, उस सेंस में पुअर का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। एनिमल जानवर, लुक्ड दिख रहा था, हंग्री भूखा, सो रवि डिसाइडेड टू टेक इट होम। फिर से यहाँ पर सिंपल पास्ट का ही इस्तेमाल हुआ है, लुक्ड का, डिसाइडेड का, और जो ये टू टेक का इस्तेमाल हुआ वो इन्फिनेटिव फॉर्म में हुआ है, जिसको आप यहाँ पर नाउन भी कह सकते हैं, नाउन फॉर्म भी कह सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सो के बाद सब्जेक्ट के साथ सिंपल पास्ट। अब देखिए अगली चीज क्या आपको समझनी है, डिसाइड, निर्णय लेना, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन पास्ट में जाके डिसाइडेड डिसाइडेड रहता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये ऑब्वियसली बहुत आप में से बहुत सारे लोगों को ये पहले से ही पता भी होगा। मैंने इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने का फैसला किया, आई डिसाइडेड टू ज्वाइन द इंग्लिश क्लास।
फिर आता है अगला कीवर्ड हंग्री। अब हंग्री देखकर आपको लगेगा चलो यार हंग्री तो पता है, लेकिन अगर मुझे कुछ और बहुत ज्यादा भूखा था, अगर ये कहना हो तो आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि हंग्री का जो सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसमें आप स्टार्विंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैमिश्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे खेलने के बाद बहुत भूखे थे, द किड्स वर वेरी हंग्री आफ्टर प्लेइंग, या फिर द किड्स वर स्टार्विंग आफ्टर प्लेइंग। फिर आता है फिर आती है अगली लाइन, एज सून एज ही रीच्ड होम ही गेव द पपी सम मिल्क। अब यहाँ पर फिर से सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हुआ है, रीच्ड का और गेव का जैसे इस्तेमाल हुआ तो आपको वो भी समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पर एक और चीज हुई है, एज सून एज का इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम फटाफट से इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही वह आई बैठक शुरू हो गई। एज सुन एज शी अराइव्ड द मीटिंग स्टार्टेड। फिर आता है अगला वर्ड गिव। ये तो आपको पता ही होगा, पास्ट में गेव और पास्ट पार्टिसिपल में गिवन हो जाता है। उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। और फिर आखिरी लाइन पे चलते हैं, द पपी वैग्ड इट्स टेल हैप्पीली एंड cuddled into रवि's आर्म्स। अब स्ट्रक्चर पहले टेंस, पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हुआ है, वैग्ड cuddled। तो ये तो हो गया हमारे टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। फिर से दो अलग अलग क्लॉजेस हैं और दोनों ही सिंपल पास्ट के हैं और एंड से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड वैग। वैग का मतलब होता है पूंछ हिलाना, और पास्ट में जाके ये वैग्ड वैग्ड होता है पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। अब एग्जांपल के तौर पे, कुत्ते ने अपने मालिक को देखकर पूंछ हिलाई। द डॉग वैग्ड इट्स टेल व्हेन इट सॉ इट्स ओनर। द डॉग वैग्ड इट्स टेल व्हेन इट सॉ इट्स ओनर। और फिर आता है ये आखिरी वाला कीवर्ड कडल। कडल का मतलब होता है गले लगाना या फिर सट जाना या फिर बिल्कुल किसी में चिपक जाना। कडल्ड कडल्ड पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में। अब ये जो एग्जांपल है, छोटी बच्ची अपनी टेडी बेयर से लिपट गई, इसके बारे में सोचिए, डालिए इसके इंग्लिश कमेंट में। और जाने से पहले सब्सक्राइब लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।